हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग सेट थ्योरी में कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो आइए, हमारा थ्योरम है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। तो आप जानते हैं ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आप जानते हैं। इसी का यूज करेंगे हम लोग। प्रूफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये एक सेट है, दूसरा सेट ये है। जैसे एक सेट दूसरा सेट, दोनों का डिफरेंस। तो फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकेंड सेट का कंप्लीमेंट। तो इसके साथ भी वैसा ही ट्रीट करेंगे। इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, दोनों का डिफरेंस और इक्वल टू फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकेंड सेट का कंप्लीमेंट। तो देखिए, फर्स्ट सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सेकेंड सेट का कंप्लीमेंट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल का डैश, होल का कंप्लीमेंट, इक्वल टू। अब ये डिमॉर्गन्स रूल का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, डिमॉर्गन्स रूल क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ए डैश ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, फिर यूनियन, फिर इसको बी डैश के साथ। तो देखिए ऐसे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं। इतना एक साथ रहेगा, फिर यूनियन का चिन्ह होगा, यूनियन साइन, और फिर ये बी डैश के साथ। मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इसके साथ ही रहेगा चिन्ह, इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू। अब यहाँ पर फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, इंटरसेक्शन का चिन्ह और ए डैश। तो आइए, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, ऐसा हुआ। ब्रैकेट लगा देंगे, यूनियन, यहाँ पर ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। तो इंटरसेक्शन बी डैश एक साथ रहेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, दिस इम्प्लाइज। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश तो फाई होता है, क्या होता है? फाई होता है, एम्प्टी सेट होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू एम्प्टी सेट फाई, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यूनियन। अब बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? फाई होगा, यह भी यूनियन फाई। यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई, सिमिलरली बी इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ दिखेगा नहीं, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई and B intersection B dash equal to also phi. अब यहाँ देखें, फाई के साथ किसी भी सेट का यूनियन तो उस सेट के इक्वल ही होगा। तो B इंटरसेक्शन A डैश होगा, यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन B, सॉरी होल डैश नहीं है, B, ए इंटरसेक्शन बी डैश
और फाई का यूनियन तो ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होगा। तो ए बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश ऐसा हुआ। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू कितना होता है, ए माइनस बी। तो ये डैश किस पर है, जिस पर डैश होगा वही माइनस होगा। तो यह बी माइनस ए के इक्वल यह होगा, यूनियन यह होगा ए माइनस बी के। इसको हम लोग अरेंज कर ले, इसको पहले ले आए, इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए प्रूव्ड हो गया। तो प्रूफ लिखेंगे हम लोग, प्रूफ। इसके बाद ए माइनस बी इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश, यही हमें प्रूव करना है। अब हम लिखते हैं कि बी नो ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा। और डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू ए होता है, या डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए के इक्वल होता है। तो हम लोग अब इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, बी डैश को पहले ले आएंगे, ए को बाद में। अब बच्चों ए के बदले डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग ऐसे। अब फिर हम लोग इस थ्योरम पर आएंगे कि इंटरसेक्शन ए माइनस बी के इक्वल है। इसका इंटरसेक्शन है ए और बी डैश का, तो बी डैश और ए डैश का कॉम्प्लीमेंटेशन उसका इंटरसेक्शन है। बी डैश एंड ए डैश के कॉम्प्लीमेंटेशन का इंटरसेक्शन है। दिस इम्प्लाइज बी डैश माइनस ए डैश हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि बी डैश इंटरसेक्शन, सपोज कर लीजिए कि ए डैश कोई पी है, ए डैश को मान लीजिए कि पी है, ये समझने के लिए। तो बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश को हमने पी मान लिया तो पी डैश हो जाएगा। अच्छा, पी डैश हो जाएगा। और बी डैश को हम लोग मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं, तो हम लोग क्यू लिखते हैं। तो बच्चों बी डैश को हमने क्यू डैश माना, बी डैश को क्यू माना और ए डैश को हमने पी माना। तो ए डैश का फिर कॉम्प्लीमेंटेशन है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, क्यू इंटरसेक्शन पी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू माइनस पी हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं। इसी तरह से बी डैश माइनस ए डैश हो जाएगा, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए माइनस बी होता है। प्रूव दैट डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ए इक्वल टू ए। तो एक थ्योरम है बच्चों, थ्योरम को प्रूव करना है कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए इक्वल टू ए। तो लीजिए प्रूफ, लेट x बिलोंग्स टू डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डैश ए। लेट x बिलोंग्स टू डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए, दैट इज ए डैश का डैश, डैश ऑफ डैश, ए डैश। दिस implies x does not belongs to a डैश। जब डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए डैश में बिलोंग नहीं करेगा ये, और ए डैश में बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स एक्स ए में बिलोंग करेगा।
अब x हमने कहाँ लिया था, x बिलोंग कर रहा था डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ a। हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b, इट मीन्स a सबसेट b होता है। सेम एलिमेंट एक सेट में बिलोंग करे, वही एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करे, इट मीन्स फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का सबसेट होता है। दिस इम्प्लाइज a डैश, a का डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ a सबसेट a, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन लेट y बिलोंग्स टू a, y a में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। तो y जब a में बिलोंग कर रहा है तो y a डैश में बिलोंग नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ a में नहीं बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज y किस में बिलोंग करेगा, तो इसके डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में बिलोंग करेगा। अब y कहाँ से चला था, y a में बिलोंग किया, अब y बिलोंग कर रहा है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ a में, इट मीन्स a सबसेट डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ a। इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, from equations 1 and 2 we have a double complementation of a subset a and a subset double complementation of a। आप इक्वलिटी ऑफ टू सेट से जानते हैं कि a सबसेट b, b सबसेट a, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू b, ऐसा आप जानते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ a इक्वल टू a प्रूव्ड। अप्रूव। अब यहाँ इस चिन्ह का मतलब होता है इम्प्लाइज बाई, मतलब जो ए सबसेट बी गिव्स B provides B dash subset A dash and B dash subset A dash provides A intersection B। इससे हमें ये मिलेगा और इससे ये मिलेगा। तो आइए प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट A सबसेट B इज गिवन, ये दिया हुआ, वी हैव टू प्रूव, ये गिवन है तो ये प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव बी डैश सबसेट ए डैश। तो आइए लेट x बिलोंग्स टू बी डैश, x बी डैश में बिलोंग करता है। तो जब बी डैश में बिलोंग करता है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में बिलोंग नहीं करेगा। अब बी में बिलोंग नहीं करेगा, एक्स ए सबसेट बी, दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए सिंस ए सबसेट बी, बी में बिलोंग नहीं करेगा तो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करेगा ए डैश में, एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। तो x बिलोंग हमने माना था x बिलोंग्स टू b डैश, प्रूव किया x बिलोंग्स टू a डैश। दिस इम्प्लाइज b डैश सबसेट a डैश, b डैश सबसेट a डैश। कब, जब a सबसेट b गिवन था। प्रूव हो गया। इसी का हाफ पार्ट देख लें कि लेट b डैश सबसेट a डैश इज गिवन, we have to prove
क्या करना है हमें प्रूफ, ए सबसेट बी प्रूव करना है। तो जिसको प्रूव करना होता है उसी में हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो लेट y बिलोंग्स टू ए में बिलोंग कराते हैं। तो y ए में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। y ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए डैश में, तो बी डैश में भी बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू बी डैश एज बी डैश सबसेट ए डैश। बी डैश ए डैश का सबसेट है, इसलिए y बी डैश में भी बिलोंग नहीं करेगा। y हमने माना था कहाँ पर, a में, अभी कहाँ पहुँचे, y डज नॉट बिलोंग्स टू बी डैश, तो y बिलोंग करेगा किस में, जब बी डैश में नहीं बिलोंग कर रहा है तो b में बिलोंग करेगा। और हमने माना था कि y बिलोंग्स टू a, और हम लोग प्रूव करते हुए कहाँ तक पहुँचे, y बिलोंग्स टू b। अब y a में बिलोंग कर रहा है, अब y b में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स a सबसेट b। दिस इम्प्लाइज a सबसेट b। कब, जब b डैश सबसेट a डैश। यहाँ भी लिख देते हैं बच्चों, जब a सबसेट b। चलिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम है a माइनस बी सबसेट b डैश। तो आइए इसको प्रूव करें। तो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b, x बिलोंग्स टू a माइनस b। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि आप जानते हैं a माइनस b का डिफिनीशन क्या है कि फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। दिस इम्प्लाइज x belongs to a but x belongs to हो जाएगा b डैश। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, बट को हम लोग एंड में चेंज कर देंगे, x बिलोंग्स टू b डैश। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b डैश भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इंटरसेक्शन होता है तो जो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों में शामिल होते हैं, a में भी और b में भी। इसलिए हम लोग x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश के बदले x बिलोंग्स टू b डैश लिख सकते हैं। फिर से समझिए कि इंटरसेक्शन का एलिमेंट a का भी एलिमेंट होता है और b का भी एलिमेंट होता है। इसलिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, इट मीन्स यू कैन राइट x बिलोंग्स टू b डैश ओनली। x बिलोंग्स टू b डैश ही लिखा जा सकता है। हमने माना था, सपोज किया था कि x बिलोंग्स टू a माइनस b, और प्रूव करके कहाँ तक पहुँचाया कि x बिलोंग कर रहा है b डैश में। तो एक सेट में बिलोंग कर रहा था, आप दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स यह सेट पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा b डैश। तो हम जानते हैं कि फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। इसी तरह से फाई सबसेट हो जाएगा बी का भी। अगेन आप जानते हैं कि कोई भी सेट दो सेट्स का जो यूनियन होगा उसका सबसेट होगा। दो सेट का सबसेट, दो सेट के यूनियन का सबसेट होगा। दिस इम्प्लाइज ए सबसेट
ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 5, 5 हो जाएगा, सिंस ए यूनियन बी इक्वल टू 5 है। अब 5 सबसेट ए एंड ए सबसेट 5, नाउ 5 सबसेट ए and a subset phi. So from equality of two sets, a equal to phi. Similarly B subset A union B equal to phi. This implies B subset phi, और यहाँ पर लिखा होगा phi subset B. So B subset phi and phi subset B implies B equal to phi. प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिख देते हैं कि सिंस ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। यही इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स है कि एक सेट दूसरे का सबसेट हो और दूसरा पहले वाले सेट का सबसेट हो, तो दोनों सेट इक्वल होते हैं। वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया।